तो जी हाज़िर हो गई है आपकी बहन एक और न्यू व्लॉग के साथ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और बहुत ज़्यादा ही लाजवाब है। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है मेरी वीडियो को। आज मैंने आप लोगों को बहुत सारी टिप्स देनी है जो अपनी लाइफ में मैं डेली बेसिस पे जो टिप्स मैं लेती हूँ वो आज मैंने आपको देनी है, ताकि आपकी लाइफ भी हैप्पी और हेल्दी हो सके। तो जी, और आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं? कल आपकी बहन बहुत ज़्यादा बीमार थी तो कल मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। तो आज भी मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं थी तो मैं सुबह सुबह उठी हूँ, तो मैं पहले डॉक्टर के पास गई हूँ, उसकी मैंने दवाई वगैरह लिए। आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि वो ठीक हो जाए। उसका पेट बहुत ख़राब हुआ है, उसके पेट में मोड़ वगैरह हुई थी, फिर मैंने दवाई वगैरह लिए, कुछ खा भी नहीं पा रही। तो आप लोगों ने सब दुआ करनी मेरी बेटी के लिए। फिर मैं दवाई वगैरह लेकर आई बेटी की, तो फिर मैंने अबाया भी नहीं उतारा। तो पहले ये जो गंद फैला हुआ था, बच्चों के घर में गंद ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, जहाँ बच्चे हैं तो वहाँ गंद भी होता है। तो मैंने आते ही सब कुछ समेटा, मैंने कहा पहले समेट लूँ, फिर मैंने अबाया वगैरह उतारा, फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगानी शुरू कर दी, जल्दी जल्दी के सफाई कर लूँ, क्योंकि फिर मैंने ना नहा धो के नमाज़ वगैरह पढ़नी थी। तो मेरा यही होता है कि जब मैं सफाई कर लेती हूँ मैं अच्छे से नहाती हूँ, या मुझे कपड़े चेंज करने होते हैं, कपड़े चेंज करके फिर अपना नमाज़ वगैरह कुरान पाक सुकून से पढ़ती हूँ, 2-3 घंटे आराम से अपनी इबादत करती हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन में जाती हूँ। तो जी, रूम क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई लाउंज में। तो लाउंज में मेरी बेटी ने देखी कितना गंद फैलाया हुआ था, कितना ज़्यादा गंद फैलाया हुआ था। फिर मैंने इसको भी साफ़ करना था। और फिर मैं हंस भी रही थी कि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग बाहर चले जाते थे, गलियों में खेल खेल के शाम में आते थे, घर वालों को तंग भी नहीं करते थे। और आजकल बच्चे बेचारे घर में ही खेलते रहते हैं, बाहर क्या करने जाएँ, कैसे जाएँ? बाहर का माहौल अब ऐसा हो चुका है कि बच्चे बाहर जाते हैं तो वापस ही नहीं आते। अल्लाह बस माफ़ करे, बस इस अल्लाह ताला रहम करे हर किसी पर, और हर उन लोगों को तौफीक दे जो इस तरह की हरकतें करते हैं, लोगों के बच्चों को अगवा करते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं, तो उनको अल्लाह पाक तौफीक दे। तो मैंने अपना पूरा कमरा साफ़ कर लिया था। माशाल्लाह देखिए मेरा कमरा कितना अच्छा साफ़ सुथरा हो गया था, और मेरे दिल को इतना सुकून मिल रहा था, इतना सुकून। मेरी खुशी की एक और ही अलग ही इम्तिहान थी, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो तो उसका फल देख के तो फिर मज़ा ही आ जाता है। तो मैंने पूरा लाउंज वगैरह क्लीन किया। बच्चे मेरे थोड़ा सीढ़ियों पे चले गए खेलने के लिए, सामने मेरे नीबर्स हैं तो उनके साथ बच्चे वगैरह थोड़ा खेल लेते हैं। फिर मैंने ये अपना कॉर्नर एक बनाया हुआ था जहाँ मैंने दवाई वगैरह रखी हुई होती हैं बच्चों की, रोज़मर्रा में मुझे वो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो फिर मैंने वो कॉर्नर साफ़ किया आज, और ये मैं देख रही थी कि माशाल्लाह से बहुत छोटा था, तो 2 वीक्स के अंदर इसके अंदर 2 पौधे और आ गए। तो मैंने सफाई करने के बाद फिर ना मैंने सोचा, बच्चों ने सुबह से नाश्ता किया हुआ था, फिर मैंने कहा इनको जल्दी जल्दी को जूस वूस बना के दे दूँ, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है, गर्मी हो रही है। तो आप लोग भी अपने बच्चों को बार बार पानी दिया करें। इनकी कोई बॉटल है तो उसमें पानी डाल के इनको सर्व किया करें, या जूसेस वगैरह बना के दिया करें, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है, बच्चों को पसीना वसीना आता है, बच्चे खिलते रहते हैं, उनको पानी की कमी हो जाती है। तो मैं अक्सर अपने बच्चों को जूसेस बना के दे देती हूँ। और वैसे भी रमज़ान है तो हम जब रोज़ा रखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्यास की शिद्दत क्या होती है, तो हमें दूसरों का एहसास होता है। वैसे भी माँ तो अपने बच्चों को जिस तरह से देखती है वैसे तो कोई देख भी नहीं सकता। नॉर्मल डेज़ में भी माँ ही होती है, वैसे अपने बच्चों का ख्याल रख रही होती है। तो मैंने जूस बना के दिया, तो ये अंदर लेकर चली गई, अपने बाबा को देने हैं, उनका रोज़ा था, ये बाबा को कह रही थी आप भी पियो। तो माशाल्लाह से बच्चे कितने तेज़ होते हैं ना, खुद तो वो पी रही थी लेकिन उसको ये था कि मेरे बाबा भी पिए ना, इसको अपने बाबा से बड़ी मोहब्बत है। फिर मैं आ गई किचन में, तो मैंने कहा अब मैं किचन को थोड़ा सेट कर लूँ, पूरा मैस फैला हुआ था किचन में। तो छोटी सी किचन है ना, रेंट पे जब आप रहते हो तो ये मसला होता है ना, आपके मुताबिक तो कुछ नहीं होता, बस जो होता है उसी में गुजारा करना होता है। और औरत के साथ तो औरत को तो पूरी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ ही करना होता है हर चीज़ में, औरत को बस कंप्रोमाइज़ में ही रख दी है अल्लाह पाक ने बस। तो मैंने किचन समेटने के बाद ना मैं इतना थक गई थी कि मैंने कहा यार ज़िंदगी में बस ये बर्तन धोने ही रह गए हैं, क्योंकि बर्तन ख़त्म ही नहीं होते, सारा दिन बर्तन जमा हो जाते हैं। जबकि रोज़ा था, ये सहरी के थोड़े बहुत बर्तन जो मैंने छोड़ दिए थे, सुबह मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई थी, फिर मैं डॉक्टर के पास चली गई बेटी को लेकर। तो उसके बाद फिर मैंने आके ही सफाई की, तो ये सहरी के ही बर्तन थे। तो मैं सोच रही थी कितने सारे बर्तन जमा हो जाते हैं। अब इसके बाद तो फिर जब मैंने और अफ्तारी वगैरह बनाई, फिर खाना बनाया, उसके बाद फिर और बर्तन फैल गए। मतलब सारा दिन ही बर्तन चलते रहते हैं, चाहे आप कुछ खा रहे हो या नहीं खा रहे। तो बर्तन तो औरतों की ज़िंदगी में ना एक वाहिद सिलसिला शुरू हो गया कि बर्तन तो बस एक हमारी ज़िंदगी में ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि बस बर्तन तो हमने धोने ही धोने। तो बस क्या बोल सकते हैं, अब ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तो हम लोगों को ये करना है। तो मैं बर्तन धो रही थी, साथ साथ आयज़ा की फीडर्स वगैरह सब धो वो के रखी हैं, और घर वर सब क्लीन कर लिया। तो मुझे ये सुकून था कि मेरा घर क्लीन हो गया। बस अब मैंने किचन समेट लिया, और बस मैंने अब बर्तन धोने समेटना है। फिर मैंने थोड़ा रेस्ट करना है, असर की नमाज़ वगैरह पढ़नी है, तो उसके बाद ही फिर मैंने अफ्तारी बनाने के लिए आना था। ये आयज़ा की फीडर्स वगैरह मैं धो रही थी अच्छे से। और आप लोग भी अपने बच्चों की ना चीज़ों को ना अच्छे से वॉश किया करें डेली, और डेली इनको बॉयल भी किया करें। मैं इनको डेली वॉश करती हूँ, जबकि आयज़ा रात में ही पीती है 1-2 फीडर, लेकिन
लेकिन मैं सुबह उठ के ना फिर उसको अच्छे से वॉश करके डेली ही इसको बॉईल कर लेती हूँ। दिन में मैं उसको फीडर नहीं देती, कम देती हूँ मैं, इसलिए उसको कम देती हूँ ताकि वो खाना ज़्यादा खाए। आयज़ा की आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा, मैं वॉइस ओवर करी थी तो मेरी बेटी मेरे साथ ही बैठी हुई थी, तो यहाँ ये अपना लगी हुई थी। यहाँ मेरे बर्तन धुल गए और मेरा दिल ऐसे जगमगा रहा था, खुश हो रहा था। तो रोज़ा रखिए ना, सबसे पहली टिप ये है कि रोज़ा रखिए, आपने काम करना है ना, तो ये सबसे बड़ा सवाब भी है आपके लिए और रोज़ा भी नहीं लगता। अब यकीन करें, मैंने ना एक दिन पहले मैंने मशीन लगाई, मैंने घर की पूरी सफाइयाँ वगैरह की, एकदम डीप क्लीनिंग होती है वो की, और मैंने रोज़ा भी रखा तो मुझे पता ही नहीं चला। आज भी मैंने पूरे घर की सफाइयाँ की, इतने बर्तन वॉश किए, फिर मैंने प्रॉपर खाना भी बनाया लास्ट में, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मेरा रोज़ा भी है कि नहीं। तो अफ्तारी मैंने कर ली थी। अफ्तारी करने के बाद मैंने ये भिंडी काटी, काट कूट के, रात को तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम था, तो मैंने कहा बना लूँ। कुछ लोग तो सुस्त होकर सो जाते हैं रोज़े के बाद, लेकिन मैं अपनी किचन वगैरह क्लीन करती हूँ। फिर इशा की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने ये भिंडी काटी, फिर मैंने कहा सालन बना लूँ, क्योंकि ना बाहर का खा के और ये पकौड़े वगैरह खा के बच्चों के भी पेट ख़राब हुए हैं, तो मैंने सोचा घर पे खाना बनाऊँ तो बच्चों को रोटी दूँ, ताकि बच्चे रोटी सालन खाएँ और ये पकौड़े वगैरह कम खाएँ, तो इससे बच्चों का पेट भी सही रहेगा। फिर मैंने भिंडी बनाने के लिए एक टिप्स आपको देनी है। भिंडी बनाने के लिए मैंने ऑयल डाला है और उसमें भिंडी डाल दी है और कुछ भी नहीं डाला। तो इसको अच्छे से हम 5-10 मिनट के लिए तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको चम्मच नहीं चलाना है। मैंने भी इसको छोड़ दिया था, चम्मच नहीं चलाया। उसके बाद फिर मैंने चम्मच चलाया, क्योंकि इसके अंदर जो एक चिपक होती है, वो चिपक ना आप जब चम्मच नहीं चलाते तो चिपक ख़त्म हो जाती है आराम से, फिर ये खुश्क हो जाती है, तो अच्छी से खिली सी हो जाती है और इसके अंदर जो चिपक होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत मज़े की बनती है, क्योंकि कुछ बिल्कुल लसी सी होती है, चिपकी हुई सी जो भिंडी होती है, वो मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। तो मैं इसको पहले ना अलग से फ्राई कर लेती हूँ ऑयल में। ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना है, आप हल्का सा ऑयल डाल के उसको फ्राई कर लें। पहले आप डाल के 10 मिनट के लिए तो उसके अंदर चम्मच चलाए भी नहीं, ताकि इसकी जो लसी है उसके अंदर जो लेस होती है सारी वो ख़त्म हो जाए। फिर मैंने अलग से प्याज और टमाटर काट रही थी, प्याज मैंने काटी हुई थी, टमाटर भी, उसको भी मैं आपको बताती हूँ कि उसका क्या करना है। फिर इसको अच्छे से आपने ना इसको अच्छे से ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन, कि ये आधी गल जाए, आधी ये गलने पे छूट जाए, तो फिर आपने इसको जब मसाला बनाना उसमें डालना है। आधी तो ये गल गई थी, आधी मैंने इसको और गलानी थी, क्योंकि गैस जाने में भी बस थोड़ा ही टाइम था। 9:30 पे ना गैस चली जाती है। तो मुझे भिंडी बना के फिर मुझे ना दूध भी बॉईल करना था आयज़ा का, और रोटी भी बनानी थी और चाय भी बनानी थी। भिंडी मेरी हो गई थी, फिर मैंने इसको प्लेट में निकाल दिया अलग से। इसको आप अच्छे से निकाल लें प्लेट में। भिंडी आपने निकालने के बाद फिर इसी ही पतीले में, अभी आपको मैं बताती हूँ क्या करना है। पहले आप इसको अच्छे से निकाल लें। इसको निकाल लिया हमने, इसी ही पतीले में फिर आपने और ऐड करना है ऑयल ऐड करने के बाद आपने डाल देना है ज़ीरा डालने के बाद उसको आपने डाल देनी है प्याज को आपने करना है सौते, थोड़े से बहुत सौते करना है, बिल्कुल भी ब्राउन या रेड नहीं करनी है, सौते कर लें बस नॉर्मल सी। सौते जब हो जाए तो आपने इसमें डालने हैं टमाटर आपने अपनी मर्ज़ी से डालने हैं। इसमें आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, तो ज़्यादा खट्टी सी बनेगी, कम भी डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन चॉप करके डाला। लहसुन आपकी मर्ज़ी है, आपने डालना है नहीं डालना, लेकिन मुझे लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो उससे मैंने तो डाल दिया था थोड़ा सा। तो वैसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। फिर इसमें मैंने 3 टमाटर, दरमियाने टमाटर थे, वो काट के डाल दिए, और थोड़ा सा ना मैंने इसमें पानी भी डाला था। तो मसाला जब मेरा भुनने लगा है, तो फिर मैंने इसमें नमक डाली है और हल्दी डाली है, हस्बे ज़ायका, जैसे आप मतलब जिस तरह से आप लोग खाते हैं। और इसमें मैंने लाल मिर्च डाली पीसी हुई है, उसको अच्छे से मिक्स कर देना। फिर मिक्स करके फिर आपने इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करना है, ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। फिर इस पर आप थोड़ी देर के लिए ढक्कन ढक दें, तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। फिर इसमें मैंने डाली थी भिंडी, और मेरी भिंडी देखें कैसे खिलखिली सी बनी हुई थी माशाल्लाह से, और ये बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। मैं अक्सर ही यही बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत पसंद है। इसमें मैंने हरी मिर्चें भी काट के डाली थी, क्योंकि मुझे भी हरी मिर्चों का ना टेस्ट बहुत अच्छा लगता है भिंडी के ऊपर। इसमें मैंने धनिया भी काट के डाला हुआ था ऊपर से हल्का सा ना, तो खुशबू आ जाती है। तो उसके बाद फिर मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी। आँच मैंने फुल तेज़ खोली हुई थी, गैस जाने का टाइम था। मैंने दूध भी बॉईल करना था आयज़ा के लिए ना, तो मैंने जल्दी बस रोटियाँ डाली। रोटी डालने के बाद फिर मैंने खाना खाने बैठी। तो जी मेरे इस ब्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी बहन को सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।